हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, आपको हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। यानी इससे पहले अगर आपने हिंदी टाइपिंग नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप हिंदी टाइपिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ए से शुरू करूँगा और जेड तक बताऊँगा हिंदी टाइपिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको कोई एक सा टूल्स या फिर कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं, वर्डपैड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको सबसे जो आसान तरीका होने वाला है वो नोटपैड को ओपन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन करूँगा। आपका जहाँ भी नोटपैड होगा आप इसे ओपन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको करना है। फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आपको फॉन्ट चूज़ करना है कुलदीप देव 011। मैं बताऊंगा कुलदीप देव 011 में टाइपिंग करते हैं या 010 पे करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है अभी बताता हूँ। पहले आपने क्या करना है, कुलदीप देव 011 सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आ गया 011। ठीक है, तो 010 भी है और 011 भी है, 12 भी है। तो ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो 011 पे और 010 पे होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप 011 पे टाइपिंग करना सीख जाते हैं तो आप 010 पे भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 95% एक दूसरे से ये मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, चाहे आप 10 कीजिए या 11 कीजिए, कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता है। तो मैं सिखाने वाला हूँ आपको 011 पे, 10 आप खुद ही कर लेंगे सीखने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक फ़ॉन्ट और आता है हिंदी के लिए, वो मंगल फ़ॉन्ट, मैं उसमें भी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 011 पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम साइज बड़ा कर लेंगे आपको दिखाने के लिए और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो फ़ॉन्ट शो नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में, आपके पीसी में, तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें किस तरह से फ्री में कुलदीप देव 011 का फ़ॉन्ट डाउनलोड किया जाएगा, किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा, फिर उसे किस तरह से यहाँ पे लिस्टेड किया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में है ऑलरेडी पहले से हिंदी फ़ॉन्ट तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए, हमने जैसे फॉर्मेट पे जाकर फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया तो कर्सर हमारा अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको याद करना है और याद रखना है। मैंने यहाँ पे इमेज बना के रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, बेसिक जो होमवर्क की होता है हमारा, वो ASDFGHJKL सेमीकोलन। ठीक है, ये आप बीच वाली रो की बात कर रहा हूँ, ASDFJKL सेमीकोलन, बीच में GH। तो इसी तरह से जिस तरह से आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, आप अपने फिंगर को उसी तरह से ASDFJKL सेमीकोलन पे आपको उंगलियां बैठाना है। और नोटपैड में क्या करना है, आपको टाइप करना है ASDF। तो आप जब ए टाइप करेंगे तो आपका ए नहीं आएगा, ए में आपका अनुस्वार आएगा। अनुस्वार क्या है, जैसे आप हैं लिखते हैं ना, तो हैं के ऊपर जो बिंदिया आता है उसे अनुस्वार कहा जाता है, वो आएगा। अब एस प्रेस करेंगे तो एकार आएगा, जैसे केला। डी प्रेस करेंगे तो को आएगा। ठीक है, एफ प्रेस करेंगे तो हर्षिकार, जी प्रेस करेंगे तो हो, एच प्रेस करेंगे तो दीर्घिकार, और जे प्रेस करेंगे तो रो, के प्रेस करेंगे तो आकार, और एल प्रेस करेंगे तो सो, और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो यो। आइए इस तरह से हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि क्या क्या आता है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, नोटपैड को ओपन करना, फॉर्मेट पे जाना, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना कुलदीप देव 011। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में फिंगर रखेंगे और टाइप करेंगे ए। ठीक है, जैसे आप ए प्रेस करेंगे तो आपका ये अनुस्वार आएगा। ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया है आपको दिखाने के लिए। ये अनुस्वार है, जैसे हम हैं लिखते हैं तो हैं के ऊपर जो अनुस्वार आता है वो ये आएगा। स्पेस प्रेस करेंगे, एस, अनुस्वार, स्पेस, यस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमीकोलन। इस तरह से आप ए प्रेस करेंगे, अनुस्वार, एस में एकार, डी में क और एफ में हो। इस तरह से आप होमरी की पे टाइप करेंगे तो ये आपका
फ़ॉन्ट आएगा, लेकिन इसको आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है इसी रो को, ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन से फिंगर पे, यानी ए में क्या है, एस में क्या है, डी में क्या है, एफ में क्या है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इस तरह से फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर ए प्रेस करेंगे, अनुस्वार आएगा, स्पेस दबाएंगे, यस, एकार, डी, कॉ, एफ, हर्षिकार, जी, ह, एच, दुर्गिकार, जे, रॉ, के, आकार, एल, सो और यो, इस तरह से सेमीकोलन। फिर इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपको कम से कम 15-20 बार करना है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद देखिए, ये जितना भी टाइप करेंगे ध्यान रहे कि आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दूसरा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको शिफ्ट भी प्रेस नहीं करना है, कैप्स लॉक को ऑफ रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अब बात करते हैं अगर मुझे शिफ्ट के साथ लेना हो इसी अल्फ़ाबेट को, ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमीकोलन को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो क्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए हम करके देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आ जाते हैं फिर अपने नोटपैड में। अब देखिए, शिफ्ट के साथ अगर हम ए को प्रेस करते हैं तो ये आकार नहीं आता है, ये जैसे पूर्ण विराम हैं लिखते हैं ना, हैं के बाद जो डंडा आता है पूर्ण विराम वो आएगा। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो डबल आकार जैसे कैलाश लिखते हैं। फिर शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आधा को आएगा। शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो आधा थो आएगा। फिर शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो ठोठो संयुक्त आएगा। शिफ्ट के साथ एच प्रेस करने पे आधा भो आएगा। और शिफ्ट के साथ जे प्रेस करने से श्री वाला रो आएगा। शिफ्ट के साथ के प्रेस करने से ज्ञात वाला ज्ञा आएगा। शिफ्ट के साथ यल प्रेस करने से आधा सो आएगा। और शिफ्ट के साथ अगर हम सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो ये रो आएगा। तो इस तरह से आप शिफ्ट के साथ लेंगे तो ये आपका टाइप होगा, और विदाउट शिफ्ट लेंगे तो आपका ये वाला टाइप होगा, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको बताया ए, एस, डी, एफ, जे, के, एल, सेमीकोलन और जी, एच, इसी रो को आज की क्लास में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, एक विदाउट शिफ्ट और शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के साथ भी लेना है और विदाउट शिफ्ट भी लेना है। तो इतना बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं उसी तरह से आपको करना है। कम से कम 15-20 बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपके दिमाग पे ये उतर जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले